बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 620 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि येलिन को जैसे ही जूफेन का अटैक लगता है वो पर्पल लाइटनिंग से जलने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जब जूफेन की पर्पल लाइटनिंग हटती है तो हम लोग देखते हैं कि वो पूरा जल चुका होता है और उसके अंदर से पूरा धुआं निकल रहा होता है और फिर येलिन नीचे गिरने लगता है। तभी उसका सीनियर ब्रदर वू किंग यू आकर उसको कैच कर लेता है और हम लोग देखते हैं उस वर्ल्ड के बाहर से यानमो बोल रहा होता है कि जूफेन एक जंगली है और उसने किसी ऐसे को चोट पहुंचाया है जो एक्साल्टेड के प्रोटेक्शन में था और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब वो पूरी वेस्टरलैंड्स में फेमस हो चुका है, अब उसको सब लोग जानेंगे और एक दिन वो पूरे वेस्टरलैंड में बेस्ट हो जाएगा। और फिर हमें एक्साल्टेड बाइली को दिखाया जाता है जो जूफेन की तरफ ही देख रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं ओल्ड मैन हाइरन टाइम पर पहुंच गया, तब भी ऐसी चीज़ हो गई, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। और जूफेन की ब्लैक फ्लेम बहुत ही अजीब है, इसने तो हाइरन के ड्रैगन क्लॉ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये लिन का क्या वो भी जिंदा है कि मर गया। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो पूरा काँप रहा होता है और फिर जूफेन आँख खोल के येलिन को देखता है और येलिन की वो हालत देखकर फिर से आँख बंद कर लेता है और फिर वो क्यूयर के पास ही गिरकर रेस्ट करने लगता है। और एक्साल्टेड हाइरन वू किंग यू से पूछ रहे होते हैं, वू किंग यू तुम्हारा जूनियर ब्रदर कैसा है? जिस पर वू किंग यू कहता है, एक्साल्टेड आपके कंसर्न के लिए थैंक यू, लेकिन जूनियर ब्रदर अभी बहुत ही गंभीर स्टेट में है और उसकी सांसें चल रही हैं और वो रिकवर भी कर सकता है। और फिर एक्साल्टेड हाइरन जूफेन की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं जूफेन अभी से इतनी खतरनाक पावर्स पोजेस कर रहा है और उसने अपने अपोनेंट को मेरे नाक के नीचे हरा दिया, तो जूफेन अपने फ्यूचर में क्या अचीव करेगा। और वो एक मॉन्स्टर्स में मॉन्स्टर है और उसका फ्यूचर अनइमेजिनेबल होगा। और फिर हम लोग जूफेन को देखते हैं जो लेटे लेटे बोल रहा होता है अभी भी येलिन की सांसें चल रही हैं और इसका कारण वो बुढ़ा है जिसने मेरी ब्लैक फ्लेम को ज़्यादा बर्बाद कर दिया और इसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा जिससे येलिन बच गया। और एक्साल्टेड हाइरन जूफेन की सारी बातें सुन रहे होते हैं और बोलते हैं, हे जूफेन अभी वो बुढ़ा यहीं पे है और तुम्हें क्या लगता है मैं सुन नहीं सकता क्योंकि तुम बुदबुदा रहे हो और तुम मेरी क्या और भी बेइज्जती करना चाहते हो? और तुम्हारे और येलिन के टैलेंट्स बहुत ही रेयर हैं और हम लोग नहीं चाहते कि तुम में से कोई भी मरे और मैं येलिन को रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ, लेकिन येलिन की जगह तुम रहते तभी मैं तुम्हें बचाता। और फिर जूफेन अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि थंडर फ्लेम इतनी पावरफुल होगी और एक्साल्टेड हाइरन के भी कंट्रोल को ब्रेक कर देगी। मैंने येलिन को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाया है। और उसी के साथ क्यूयर का रिवेंज भी कंप्लीट हो जाता है। और फिर एक्साल्टेड हाइरन कहते हैं टाइम अप हो चुका है और अब जज इस फाइट का फैसला सुनाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि येलिन को उठाने के लिए उसके कुछ साथी आए होते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है, जूफेन जैसा तुमने कहा था हम लोगों ने तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट को तुम्हारे रिंग में रख दिया है। और फिर वो रिंग जूफेन को दे देता है और फिर वो लोग उस वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हैं। और पेड़ों के पीछे से डान किंग चैन बोल रहा होता है, किसी को एक्साल्टेड हाइरन के सामने जख्मी करना, बच्चे तुम पूरी हिस्ट्री में पहले हो जिसने ऐसा काम किया है। और फिर हमें कंपटीशन अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जूफेन को चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं और वो काफ़ी ही अमेजिंग था। और वहाँ के जज बोल रहे होते हैं, मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग का 5 बार जज रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारे डिसाइपल्स देखे हैं, लेकिन तुम ही ऐसे एक हो जिसने मुझ में उम्मीद भरी है कि वेस्टरलैंड्स के लिए तुम अच्छा करोगे। और फिर वो जज चिल्ला के बोलते हैं, अब ये फैसला सुनाने का समय है। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट वर्सेस डीमन स्कीमिंग सेक्ट, इन दोनों के फाइट में अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का भी एक डिसाइपल वाउंडेड होकर आया है और डीमन स्कीमिंग सेक्ट का भी एक वाउंडेड होकर आया है, इसलिए रिजल्ट ड्रॉ है। जैसे ही जज ये फैसला सुनाते हैं उनको कोई कहता है रुको, और वो कोई और नहीं बल्कि वू किंग यू होता है। और वो बोलता है जो टीम बैटल का आउटकम है वो येलिन और जूफेन पर डिपेंडेंट था, लेकिन जूनियर ब्रदर इसको पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक लॉस होती है और येलिन जूफेन से हार गया, इसका मतलब अल्टीमेट क्लैरिटी सेट डीमन स्कीमिंग सेट से हार गया। जिस पर जज कहते हैं, वो किंग यू तुम्हारा टीम बैटल पूरे सेक्ट को अफेक्ट करेगा, क्या तुम्हारे एल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे? जिस पर वो किंग यू कहता है, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट हमेशा से ही केयर फ्री रहा है और ये फेम और वेल्थ के पीछे नहीं भागता और एक लॉस होती है और अपना पाथ चेंज करना
केवल थोड़े से इज्जत के लिए ये हम लोगों के सेक्ट के टीचिंग्स के अगेंस्ट जाता है। वू किंग की ये बात सुनकर जज अपना फैसला चेंज करते हुए कहते हैं जो फर्स्ट 9 सेक्ट होंगे वो ऐसा बोलने ही जा रहे होते हैं। तभी उनको कोई कहता है रुको, और वो जूफेन बोला होता है, जिस पर जज कहते हैं अब क्या गलत है। जिस पर जूफेन कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को टॉप पोजीशन नहीं चाहिए। जिस पर वो किंग कहता है नहीं ब्रदर जूफेन, तुम जीते हो इसलिए तुम्हें टॉप पोजीशन मिल रही है। जिस पर जूफेन कहता है ब्रदर वो किंग क्योंकि ये टीम बैटल थी और 10 अगेंस्ट 10 थी। येलिन और मेरी फ़ाइट सिर्फ एक सिंगल फ़ाइट थी, इसलिए मेरे और भी कुछ फ़ाइट्स बचे हैं। मैं उन फाइट्स को लड़ता, लेकिन तुम मेरी हालत तो देख ही सकते हो। और हमारे सेक्ट के बचे हुए डिसाइपल्स तुम लोगों के कोई मैच नहीं हैं, और इसलिए इस टीम बैटल में हमारी लॉस हुई। और मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं छीनता जो मेरा नहीं है। और मैं टॉप पोजीशन नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टॉप पोजीशन दे देते हो तो मैं इसको एक इंसल्ट के छोड़े कुछ नहीं समझूंगा। जूफेन की ऐसी बात सुनकर वो किंग शौक हो जाता है और कहता है ब्रदर जूफेन, तुम एक डिमोनिक कल्टिवेटर हो, लेकिन तब भी तुम एक जेंटलमैन हो। जिस पर जूफेन कहता है मैं एक जेंटलमैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्राउड विलन हूँ। और फिर वो उसके बाद हंसने लगता है और उसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।